brought to you by Saudi Liu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। अमेरिका ईरान मौजूदा मुआहदे में ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी, आबनाए हुर्मुज़ का खुलना और असासों की वापसी शामिल। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि अमेरिका ने इस बात से इत्तफाक किया है कि ईरान अपने इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर को मुल्क के अंदर ही कम दर्जे पर लाए, जबकि इसके तरीक़ाकार पर आइंदा 60 दिनों में मज़ीद बातचीत की जाएगी। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम 7,000 से ज़ायद अफराद को मुल्क बदर कर दिया। सऊदी अरब ने एक हफ्ते के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम 7,000 से ज़ायद अफराद को मुल्क बदर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में रेजिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 5,899 अफराद भी शामिल हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 3,084 अफराद, जबकि लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,742 अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर काज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। उन्होंने एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील करते हुए कहा कि तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बजट रिलीफ पर मबनी है, हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। अता तारड़ ने दावा किया है कि बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है, हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। बजट में हर तबके के लिए गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है। रावलाकोट में कालादम एक्शन कमेटी के अफराद की पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग, 30 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। ज़राए के मुताबिक रावलाकोट की ईदगाह में पुलिस बख्तरबंद पर 30 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस बख्तरबंद पर गोलियों के निशान भी वाज़ेह हैं। कालादम एक्शन कमेटी के सरगना की एक ऑडियो में शरपसंदी की धमकी दी गई थी। लाहौर में मुकीम समाजी और सियासी शख्सियत शेख मोहम्मद अली सईद को आज़ाद न्यूज़ मीडिया ग्रुप का ग्रुप एडिटर मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अदा करेंगे और इदारे की तरक्की के लिए अपना किरदार निभाएंगे। शहर के सहाफ़ी, समाजी और सियासी हलकों ने उनकी तकर्री का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। शेख मोहम्मद अली सईद ने कहा कि आज़ाद न्यूज़ मीडिया ग्रुप अपने नाम की तरह आज़ादी सहाफ़त पर कारबंद रहेगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्तान में दी वीमन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तशद्दुद और ज़हनी सेहत के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस कामयाबी से मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के माहिर नफ्सियात, महक़क़ीन और माहिर तालीम ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल ने ज़हनी सेहत के फ़रोग़ के लिए सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी वेलबींग एंड डिजीज़ के क़याम का भी ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर आज़ाद न्यूज़ मुल्तान चौधरी अशरफ जावेद से। द वीमन यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा अप्लाइड साइकोलॉजी के ज़ेर एहतमाम वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी एक्शन के उन्वान से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। कॉन्फ्रेंस में कौमी व बैनुल अक़वामी माहिरीन ने तशद्दुद के खात्मे, ज़हनी सेहत के फ़रोग़ और पायदार समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर सादिया मुशर्रफ ने कहा कि तशद्दुद एक संगीन समाजी और नफ्सियाती मसला है जिसके असरात फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे पर मुरतब होते हैं। उन्होंने कम्युनिटी सतह पर मौसर मुदाखलत और पॉलिसी साजी की अहमियत पर रोशनी डाली। सदारती खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल ने कहा कि जामियात समाजी शऊर और ज़हनी सेहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी वैलिडेटिंग एंड डिजीज़ के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि ये मरकज़ ज़हनी सेहत, नफ्सियाती मुशावरत, तहकीक और कम्युनिटी आउटरीच के लिए जामिया प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तकरीब में प्रो रिएक्टर डॉक्टर एम आसफ रजवाना, रजिस्ट्रार डॉक्टर दीबा शहवार, असातिज़ा, मुहक्किकीन और तालिबात समेत मुख्तलिफ अदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मेहमान, मुकर्रीन और शुरका में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रेसिंग इशू जो हमारी सोसाइटी का है, बल्कि ये इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इशू है। वायलेंस और उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं। इसलिए कि वायलेंस को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस है, जिस्मानी तशद्दुद जो नज़र आता है सिर्फ वो वायलेंस है।
जबकि हम साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वायलेंस सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें इमोशनल वायलेंस है, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसमें इकोनॉमिक वायलेंस है, इसमें मीडिया वायलेंस है। किसी भी फॉर्म में वायलेंस जो है वो बेशक उसके आपको असरात जो है फिजिकल नज़र नहीं आते, लेकिन उसके साइकोलॉजिकल वुंड जो है उसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ पे, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट और लो सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मेंटल हेल्थ को बुरी तरह मुतासर करती हैं। यहाँ पर हमने एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी एक्शन। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद वायलेंस जो है उसकी बात करना है और उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा और इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट, जैसे कि जो वायलेंस है वो मूव करता है डिफरेंट जनरेशन्स में, बिकॉज बच्चे लर्न कर लेते हैं, फिर वो परपिट्रेट करते हैं आगे आगे। तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा रही हैं। सो लेटेस्ट रिसर्च यूज़ करते हुए यहाँ 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास रिसर्चर्स जो है पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिटीज़ के अंदर वायलेंस की प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। नाम मुतीहा है और मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका टॉपिक है वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक पर्पस ये है कि हम वायलेंस और उससे रिलेवेंट जो भी हमारे मेंटल इश्यूज आ जाते हैं उसके लिए अवेयरनेस करना और उसके साथ साथ उसके लिए कोई भी इंटरवेंशन जो हो सकती हैं उसके ऊपर वर्क करना। इस कॉन्फ्रेंस में हमें हमारी इसके अंदर जो रिसर्चेस प्रेजेंट हो रही हैं, इसका हमें आगे हमारी जो रिसर्च होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshd.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पांस, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, no adulteration, rich taste, real nutrition। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मजा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।